नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। गुजरात एटीएस ने दमन पुलिस और वलसाड एसओजी के साथ मिलकर दमन में एक अवैध मेफेड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का 5.9 किलोग्राम तैयार मेफेड्रोन पाउडर और तरल पदार्थ, 300 किलोग्राम कच्चा माल और उत्पादन के आधुनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। मास्टरमाइंड मेहुल ठाकुर इस ड्रग्स को बेचने का काम कर रहा था, जबकि मोहन पालीवाल इस यूनिट को संभाल रहा था। आरोपियों में विवेक राय एक केमिस्ट है। दरअसल गुजरात एटीएस के डीएसपी शंकर चौधरी की टीम को सूचना मिली थी कि दमन में एक ड्रग यूनिट चल रही है, जबकि तैयार ड्रग वापी में छिपाई गई है। एटीएस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। दमन पुलिस और वलसाड एसओजी की मदद से एटीएस ने दमन बामनपुरा सर्कल के पास एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां ड्रग तैयार की जा रही थी। यूनिट से मोहन नारायण लाल पालीवाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य टीम ने वापी छला रोड स्थित मनोज सिंह ठाकुर के बंगले पर छापा मारकर 5.9 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, जिसे मुंबई भेजने की तैयारी थी। एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि छापेमारी के दौरान मेफेड्रोन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। निर्मित सामान, कच्चा माल और ग्राइंडर, मोटर व हीटर समेत उपकरण जब्त किए गए। मोहन पालीवाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी विवेक और मेहुल फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मोहन पालीवाल से पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसने 3-4 महीने पहले दमन में यह यूनिट शुरू की थी और ड्रग्स बनाना शुरू किया था। वह जेल से पैरोल पर बाहर आया था और इस अपराध को अंजाम दे रहा था। विवेक राय एक केमिस्ट है और ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल मिलाता था, जबकि इस मामले का मास्टरमाइंड मेहुल ठाकुर कच्चा माल लाकर मुंबई में उसकी बिक्री का इंतजाम करता था। ड्रग्स का स्टॉक मेहुल के भाई के वापी स्थित घर में रखा गया था। वांछित आरोपी विवेक और मेहुल को गिरफ्तार करने के अलावा एटीएस ने ड्रग सिंडिकेट में उनकी संलिप्तता और उनके अन्य सहयोगियों की भी जांच शुरू कर दी है। एटीएस गुजरात के द्वारा एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल एज ड्रग्स का कल एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके अंदर दमन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल एज हमारा और वलसाड वापी में एक स्टोरेज यूनिट जैसा हमको बातमी मिली थी। हमारा प्रिलिमिनरी बातमी डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब को ऐसा मिला था कि वलसाड वापी में मोहनलाल पालीवाल, मेहुल ठक्कर, विवेक बलविंदर राय, ये 3 आरोपी एक्यूज्ड के पास मेफेड्रोन जो इलिसिट एनडीपीएस ड्रग है इनके पास मौजूद है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वलसाड के पास वापी के अंदर इनके पास पोजीशन में है। ये बातमी के ऊपर डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब ने वर्कआउट किया। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल सोर्सेज के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे इस पर काम किया। ये इंटेलिजेंस दमन पुलिस के साथ भी शेयर किया गया था, जिसका दमन लोकल उनका क्राइम ब्रांच के साथ ये इंटेलिजेंस शेयर किया गया था, उनका हेल्प लिया गया था इस केस में, जिसके कारण वहाँ का लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बार आइडेंटिफाई करके ये पूरा इंटेलिजेंस को नक्की किया गया था। एक बार इसका इंटेलिजेंस को वेरीफाई करने के बाद इसका अलग अलग टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब ने किया था, जिसके अंदर वायरलेस पीएसआई रवि वडवाना, पुलिस इंस्पेक्टर श्री केबी सोलंकी, पुलिस सब इंस्पेक्टर बीडी वाघेला, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, पुलिस सब इंस्पेक्टर मयूर सोलंकी, पुलिस सब इंस्पेक्टर एमएम गढ़वी तथा स्टाफ। इसके अलावा दमन पुलिस एज वेल एज वलसाड का एसओजी का हेल्प लेके अलग अलग जगह पे इसका रेड किया गया था कल को, जिसके अंदर हमको 5.9 किलोग्राम्स ऑफ मेफेड्रोन सीज किया गया था, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू अराउंड 30 करोड़ होता है। इसके अलावा 300 केजी का जिसका रॉ मटेरियल जो प्रीकर्सर्स है जो एमडी बनाने के लिए, वो सारा सीज किया गया था। उसके अलावा जो इसको बनाने के लिए जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, जैसे ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर, ये सारा भी इस केस में सीज किया गया था। इस केस में अभी के लिए जो एक आरोपी को अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम है मोहन नारायण लाल पालीवाल। बाकी 2 जो मेहुल रजनीत ठाकुर और विवेक बलविंदर है अभी एक्यूज्ड है, एब्सकॉन्डिंग में है। और जो एक एक्यूज्ड अभी अरेस्ट किया गया, उसको पूछपरछ में हमको अभी तक इतना प्रिलिमिनरी पता चला कि ये तीनों लोग दमन में एक इंडस्ट्रियल एरिया में छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया गया था। लास्ट 3-4 मंथ से रॉ मटेरियल साइफन ऑफ करके इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे।
इस मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है इसको लेके वापी लेके स्टोर करते थे। इसका जो भी बेचना है मुंबई उस साइड जाके इसको सेल करने का इनका प्रक्रिया था। अभी प्रिलिमिनरी पूछपरछ में इतना पता चला, अभी इसका जो भी नेक्सस है, जितना नेक्सस है, जो इसका फंड कर रहे हैं, जो कहाँ बेच रहे हैं, या फिर होलसेल में बेचेंगे या फिर यही लोग फाइनल रिटेल सेल करते हैं, ये सारा अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला। मेन आरोपी कौन है इसके अंदर? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया था, मेहुल रजनीश ठाकुर जो जिस घर में हमको मिला था उसका भाई का घर था। ये अभी हमको पता चलता है कि प्रिलिमिनरी हमको पता चलता है ये थोड़ा मास्टरमाइंड था, और उसके साथ जो विवेक बलविंदर राय ये केमिस्ट है। सो जो भी केमिकल प्रोसीजर है ये किया करता था। बेसिकली ये जो मेहुल रजनीश ठाकुर विवेक बलविंदर राय के साथ ये जो मोहनलाल पालीवाल भी है, जो सारे रॉ मटेरियल दिलवाने का और बेचने का ये सारा में मदद करता था। एक आरोपी, इसमें से एक आरोपी 2021 में जो ड्रग्स केस में भी आ गया था, वो क्या है, वहाँ पर क्या केस था और इन्वेस्टिगेशन कौन वो उसके साथ? जो अभी जैसे आपने करेक्ट बताया था, एनसीबी का 2 केस में अभी पकड़ा गया था मोहनलाल पालीवाल, जो दोनों केस में ये अंदर था, अभी पेरोल में बाहर था और पेरोल जम में। एग्जैक्टली केस का डिटेल्स क्या है, वो एग्जैक्टली उसमें क्या रोल है, अभी इन्वेस्टिगेशन में बाकी है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन दमन का है, दमन बामनपुरा सर्किल नजीक एक फार्म हाउस है, उसके अंदर मिला है। वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी हमको एक ही एक्यूज मिला है, सारा पेपर वर्क चल रहा है। अभी एक बार इसका डिटेल स्टेटमेंट मिलेगा तब एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आए और एक दूसरे का रोल कैसा है, ये सारा क्लियरली पता चलेगा। बाकी तो जो मैंने बताया था विवेक बलविंदर राय, ये केमिस्ट है, तो बेसिकली जो भी केमिकल प्रोसेस है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सारा ये जानता है। और मेहुल रजनीश ठाकुर है बेसिकली जो सारा कोऑर्डिनेटिंग है, सारा अरेंजमेंट है, वो सारा ये करता था। सर कितने टाइम पहले लोग मिले, प्लानिंग हुई? इस केस का, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो स्टार्ट हुआ था 3-4 मंथ्स, जो मोहनलाल के स्टेटमेंट के हिसाब से 3-4 मंथ्स पहले ये दमन में शुरू किया था। 3-4 महीने से प्रोडक्ट्स को लेकर पहले कहीं मिले होंगे, क्योंकि मोहनलाल पहले से ही एक्टिव था, तो ये जो राय है केमिस्ट वो और इन सबकी मतलब एक ग्रुप कैसे एक साथ कैसे जुड़ी हो, ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी के लिए एक ही अरेस्ट हुआ है, इसका सभी का एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसे मिले हैं, बाकी का भी पूर्व क्रिमिनल इतिहास है कि नहीं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।